जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेलचंदन IAS अकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि UPSC का जो सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, अर्थात आपको UPSC के सिविल सर्विसेज के पेपर में सिलेक्शन होने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि UPSC अपने सिविल सर्विसेज का पेपर 3 फेजेस में कंडक्ट करवाते हैं, अर्थात प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और आज के इस वीडियो में हम इसी फेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, अर्थात प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, वो कितने मार्क्स के होते हैं, मेंस में टोटल कितने पेपर्स होते हैं, वो कितने मार्क्स के होते हैं, और फाइनल में इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो संसाधनों अथवा जागरूकता के अभाव में बड़े सपने नहीं देख पाते, उन तक यह वीडियो पहुंचाए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों, तो हम अपने एग्ज़ाम प्रोसेस के पहले फेज़ की बात करें, अर्थात प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दोस्तों टोटल 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का और दूसरा CSAT का, अर्थात सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। दोस्तों, अगर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इसके सिलेबस में टोटल लगभग 6 सेगमेंट आते हैं, अर्थात हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और दोस्तों इसके अंतर्गत करेंट अफेयर भी इंटीग्रेटेड रहता है, अर्थात हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी का पूरा करेंट अफेयर भी इसमें इंटीग्रेटेड रहता है। वहीं अगर इसके बात करें दोस्तों कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। दोस्तों, प्रत्येक सही आंसर पर 2 नंबर्स मिलते हैं और प्रत्येक गलत आंसर पर 0.66 नंबर काट लिए जाते हैं, अर्थात 1/3 मार्क इसमें काट लिए जाएंगे। और वहीं अगर CSAT की बात करें तो इसके सिलेबस में टोटल 3 सेगमेंट होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग। दोस्तों इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं, 80, और मार्क्स टोटल 200 मार्क्स के होते हैं और ये टोटल 2 घंटे का पेपर होता है। वहीं इसके प्रत्येक सही आंसर पर 2.5 मार्क्स मिलते हैं और प्रत्येक गलत आंसर पर 0.83 मार्क्स काट लिए जाते हैं, अर्थात 13 मार्क्स इसके काट लिए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो जनरल स्टडीज़ के आधार पे बनेगा, क्योंकि CSAT पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ इसमें 33% नंबर लाना होता है, अर्थात 27 क्वेश्चन आपको सही करते होते हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चन में। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इसको आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि आपको देखने में तो लग रहा होगा कि 80 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन ही तो बनाना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें IIT वाले भी फेल होते हैं, है ना। तो इसको आप लाइकली मत लीजिएगा, इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्टिंग से ही कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम अब बात करते हैं अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस के दूसरे सेगमेंट की, अर्थात मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करूं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर के मार्क्स इंक्लूड होते हैं और 2 पेपर ऐसे होते हैं जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते, अर्थात वे क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कि वे 2 पेपर कौन से हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जनरल स्टडीज़ पेपर के। तो जनरल स्टडीज़ पेपर के अंतर्गत टोटल 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। याद रखिए दोस्तों, ये चारों पेपर के अंतर्गत अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। जब आगे चल के हम सिलेबस को बहुत विस्तृत तरीके से डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेंस के एग्जामिनेशन में टोटल कितने पेपर होते हैं और वे कितने मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों जनरल स्टडीज़ के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के अंतर्गत प्रत्येक पेपर 250 नंबर का होता है और इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। तो इस तरह चारों पेपर मिला के 1000 नंबर बनाते हैं। तो जनरल स्टडीज़ का पेपर आपका कितने नंबर का होता है? 1000 नंबर का। वहीं दोस्तों अगर सिविल सर्विसेज के पेपर में आपको एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट भी चॉइस करना होता है, जो हर किसी का अलग अलग होता है। मतलब कोई दर्शन शास्त्र लेता है, तो कोई हिंदी साहित्य, किसी का इतिहास, तो किसी का भूगोल, वो हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है। तो इस सब्जेक्ट के ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, मतलब आपका सब्जेक्ट एक रहेगा, उसके अंतर्गत 2 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 250 नंबर का होगा और उसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो अगर हम दोनों पेपर को मिला दें दोस्तों, तो आपका टोटल 500 नंबर का ऑप्शनल का पेपर होगा। वहीं हम तीसरे नंबर पर बात करें दोस्तों, तो आपको UPSC के सिविल सर्विसेज के पेपर में एसे का पेपर भी लिखना होता है, जहां आपको टोटल 8 टॉपिक दिया जाएगा। ये दो भागों में डिवाइड होगा। पहले सेगमेंट में
4 टॉपिक दिया रहेगा, उसमें से एक चॉइस करके आपको एक ऐसे लिखना है। दूसरे सेगमेंट में फिर 4 टॉपिक दिया रहेगा, उसमें से आपको एक चॉइस करके लिखना है। प्रत्येक ऐसे 125 नंबर का होता है। इस प्रकार अगर हम दोनों ऐसे को मिला दें तो 250 नंबर का आपका टोटल ऐसे का पेपर होता है, जो 3 घंटे के समय में आपको लिखना होता है। इस प्रकार दोस्तों आपका जो मेंस में जो मेरिट लिस्ट तैयार करेगा वो आपका ये टोटल 7 पेपर तैयार करेगा। आपका 4 जीएस का पेपर, 2 ऑप्शनल का पेपर और एक ऐसे का पेपर। ये 7 पेपर ही आपका टोटल 1750 नंबर का होता है। ये 1750 नंबर ही आपको इंटरव्यू का द्वार खोलेगा दोस्तों। ये इंटरव्यू का दरवाजा ये 7 पेपर ही खोलेगा। रही बात एक कंपलसरी पेपर की दोस्तों, तो आपको 2 कंपलसरी पेपर भी देना होता है। एक होता है इंग्लिश का पेपर और दूसरा होता है दोस्तों संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं दी गई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, इसमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार वो चयन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें से प्रत्येक पेपर 300 मार्क्स का होता है और इसमें से आपको 25% नंबर अर्थात 75 नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य है दोस्तों। और इसका समय है आपका 3 घंटे को, इसका 3 घंटे का समय आपको मिलता है ये पेपर सॉल्व करने का। याद रखिए दोस्तों, ये कंपलसरी का पेपर पास करना आपके लिए अनिवार्य है। अगर ये पेपर आप फेल कर जाएंगे तो आगे का ये पेपर आपका चेक ही नहीं होगा दोस्तों। तो आपके ये प्रीलिम्स के सीसेट के पेपर के समान है, इसलिए इस पेपर को भी थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका टोटल मेंस का सेगमेंट। चलिए दोस्तों, तो हम अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस के तीसरे स्टेज की बात करते हैं अर्थात इंटरव्यू की। यहाँ पर एग्जामिनर आपके पर्सनालिटी को चेक करता है, अर्थात आपने बचपन से लेके अभी तक अर्थात स्कूलिंग से लेके अभी तक आपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया है, उसी के आधार पर मूल्यांकन करके आपको नंबर दिया जाता है। जहां आपके इंटरव्यू का नंबर 275 नंबर का होता है। यकीन मानिए दोस्तों, इस 275 में 150 से लेके 200 तक का नंबर आसानी से लाया जा सकता है, बशर्ते आप अपने पर्सनालिटी पे सही तरीके से काम कीजिएगा। दोस्तों मेरा मानना यह है कि एक अच्छा सिविल सर्वेंट वो है जो समस्याओं में समाधान निकाले, न कि समाधानों में समस्याएं ढूंढे। इसलिए दोस्तों अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा सोचिए, तो आपका पर्सनालिटी बेहतर डेवलप होगा। चलिए दोस्तों, तो हम अगर लास्ट में प्रीलिम से लेके फाइनल सिलेक्शन के बीच में अगर हम इसके पूरे प्रक्रिया का निष्कर्ष निकालें तो प्रीलिम्स में जहां इसकी प्रकृति क्वालिफाइंग नेचर की होती है, अर्थात प्रीलिम्स में पास करके सिर्फ आपको मेंस में बैठने की अनुमति मिलती है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता। असली खेल मेंस से स्टार्ट होता है। मेंस में जहां आपका 1750 नंबर का मेंस होता है, इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है, अर्थात 2025 नंबर पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है कि इस पे आप कितना नंबर लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 3 वर्षों में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का कट ऑफ कितना रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।